जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज 9 मार्च को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एचएसएल का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम रील प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम अंग्रेजी और इंग्लिश दोनों माध्यम के विद्यार्थी को लेकर चलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपसे पूछा गया था, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, पल्लवों, ठीक ठीक है। तो पल्लव की राजधानी दोस्तों आपका कांचीपुरम था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कांचीपुरम की बात करेंगे तो ये रेशम और शैलकृत मंदिरों के लिए अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। और पल्लव वंश के संस्थापक की बात कर जाएगी तो वो दोस्तों आपका सिंह विष्णु हो जाएगा। इसके अलावा पल्लव वंश की शासन की जो अवधि थी आपका 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक ही मानी जाती है। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी आपसे पूछी थी, तो आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कांचीपुरम दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने दोस्तों, इससे पहले आपको टेक्स्ट बुक के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के बारे में बताते हैं, जो कि दोस्तों अब तक के जितने भी आपके मार्केट में पुस्तक हैं उनमें से सबसे अलग तरीके, सबसे यूनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। इस पुस्तक में तो दोस्तों बहुत सारी खासियत है, लेकिन आपके चार जो सबसे बड़ी खासियत है, पहला तो आपका 4000 स्मार्ट क्वेश्चन है कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं टीचर्स के द्वारा उनमें पूछेगा 4000 क्वेश्चनों का संग्रह है। इसके अलावा है दोस्तों आपका टाइम टू आंसर क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों आप जैसे ही पुस्तक को ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने जाइएगा तो बगल में दोस्तों आपको एक टाइम देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि क्वेश्चन को आपको कितने समय में है जो कि करना है। ठीक है, दूसरा दोस्तों आपका स्मार्ट आंसर की हर ऑप्शन के बगल में दोस्तों आपको परसेंटेज दिया रहेगा, कितने परसेंट लोगों ने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जो सोल्यूशन इनसाइड, इस पुस्तक के अलावा हर ऑप्शन का दोस्तों आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्री वीडियो लेसन, यानी कि दोस्तों जैसे बुक ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन के बगल में दोस्तों आपको एक क्यूआर स्कैनर मिलेगा, जिसे आप स्कैन करके इस प्रश्न का वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक दोस्तों अभी तक आपको बता दें अमेजन, मेसो और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अभी आपका स्मार्ट बुक स्पेशल ऑफर वीक भी चल रहा है, जो कि आपका 4 से 10 मार्च तक था। आज है 9 मार्च आपका, तो आज लास्ट डेट है, आप लोग जाकर लाभ उठा सकते हैं। ये पुस्तक आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अभी आप लीजिएगा तो 60% का एक्स्ट्रा ऑफ भी आपको मिलेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, आपके सितार वादक हैं। जिसमें ऑप्शन दोस्तों आपका पंडित रविशंकर दिया गया था, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर था। सितार वादक की बात की जाएगी तो पंडित रविशंकर के अलावा उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, विलायत खां और शहीद परवेज उमंद हसन, ये सब दोस्तों आपके सितार वादक हैं। इसके अलावा कुछ सरोद वादक देखें तो अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता, ये आपके सरोद वादक हैं। संतूर वादक दोस्तों शिव कुमार वर्मा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि आपके टीचर्स के एग्जाम में पूछा जाता है, संतूर वादक हैं। भजन सुपारी भी हैं। इसके अलावा शहनाई वादक देखिए कौन कौन है, तो बिस्मिल्ला खां है, अली अहमद है, हुसैन खां है और दयाशंकर जगन्नाथ, ये आपके शहनाई वादक है। इसके अलावा बांसुरी वादक की बात की जाएगी तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमणि, ये आपके बांसुरी वादक हैं। तबला वादक की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, ये आपके तबला वादक हैं। इसके अलावा वायलिन वादक कौन कौन है, तो टी एन कृष्ण, डॉक्टर एन राजम और एल सुब्रमण्यम, ये दोस्तों आपके वायलिन वादक हैं। इसका पखावज वादक कौन कौन है, तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और आपका छत्रपति सिंह और रहमान खान, ये आपके पखवाज वादक हैं। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, हाई कोर्ट है जो कि कौन से अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट इशू रिट्स। ठीक है, तो भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार को ही रिट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट है जो कि जारी करता है, तो आपका अनुच्छेद 226 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आराम बाग है जो कि किस शहर में बाबर ने बनवाया था। एट बीच पैलेस वाज आराम बाग बिल्ट बाय बाबर। तो आराम बाग की बात करेंगे तो भारत का सबसे पुराना मुगल बगीचों में से एक है। यह मुगल सम्राट बाबर के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। यह ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है और इसका मतलब है आराम का बाग। ये दोस्तों आपका कहाँ है, तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, तो आगरा में ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजमहल के पूर्वोत्तर में आपका ये आराम बाग है जो कि स्थित है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों आपके बात करने बाबर के बारे में, तो बाबर जिसका जो जन्म है 1483 ईस्वी में हुआ था, फरंगना जो कि अफगानिस्तान में है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा है, माता कुटलिक निगार मंगोल से संबंधित हैं। आपका बाबर भारत में 1526 ईस्वी में आया था, 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। मुगल समाज का संस्थापक था। भारत में बारूद का आरंभ किसने किया था, बाबर था। इसके अलावा तुजुक के बाबर का आत्मकथा है जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। खानवा के युद्ध के बाद गाजी नाम को अपनाया था बाबर ने ही।
1530 में लाहौर में मृत्यु हो गया था। अपनी इच्छा के खिलाफ आरामबाग आगरा में इसे दफनाया गया था। इसके अलावा बाद में उन्हें शेर शाह सूरी द्वारा अफगानिस्तान के काबुल में बाग ए बाबर गार्डन में दफनाया गया। इसके अलावा पानीपत की जो प्रथम लड़ाई है 1526 ईस्वी में बाबर ने ही इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके अलावा खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में राणा सांगा को हराया था। चंदेरी की लड़ाई में चंदेरी को मेदिनी राय को 1528 ईस्वी में हराया था। घाघरा का युद्ध में 1529 ईस्वी में बाबर का जो अंतिम उत्तम महमूद लोदी को हराया था। इसके अलावा अब्दुल रहीम खान ने तुजुक ए बाबरी तुर्की फारसी भाषा में अनुवाद किया था और इसका नाम है जो कि बाबर आपको रखा था। तो आशा करते हैं कि बाबर से संबंधित सारे प्रश्न आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन से टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। विच टेनिस प्लेयर हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड। तो महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास का ऐलान किया है। तो इसका राइट आंसर आपका रोजर फेडरर हो जाएगा। 41 साल के जो रोजर फेडरर हैं अपने संन्यास से जो कि ट्विटर पर इमोशनल पोस्ट के जरिए जो कि किया था। पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले के मामले में तीसरे नंबर पर है और स्पेन के राफेल नडाल ने सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है जो कि जीता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द गोल ऑफ द विच 5 ईयर प्लान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था आपका औद्योगिक विकास पर ही निर्भर था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस भारी उद्योग पर था। तीव्र औद्योगिकरण पर का उपयोग राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात करेंगे तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का निर्माण किया गया था। इस योजना में कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइन को शामिल करना था। इसके अलावा बात करेंगे तो होमी जे भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले प्रमुख थे जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही एक शोध संस्थान के रूप में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना में ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। विच रिवर फ्लोज इन द वे ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आपको बता दें बंगाल की खाड़ी जो कि इतना किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, जिसमें सबसे जो बड़ी नदी गंगा है तथा उसकी सहायक नदी पद्मा है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है एवं उसकी सहायक नदी जमुना और मेघना के अलावा अन्य नदियां जैसे कि इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां सागर से संगम करती है, जो कि ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। इसके अलावा नदी से एक और क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान में कौन सी नदी निकलती है राजस्थान से। इसका ऑप्शन मिल नहीं पाया है, तो आप लोग को अगर मालूम है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर है जो कि बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पलासी की युद्ध में कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था। तो पलासी का युद्ध आपको मालूम होगा 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक एक जगह है वहीं पर हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर कौन था, बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और कंपनी और बंगाल के नवाब का कौन था, तो बंगाल का नवाब आपका सिराजुद्दौला था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था प्रो कबड्डी लीग का फाइनल था जो कि 2022 का, वो आपके किसके बीच में हुआ था। तो प्रो कबड्डी लीग का फाइनल आपको बता दें जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के बीच मुंबई के डोम NCASBP स्टेडियम में रात 8 बजे खेला गया था। तो इसका राइट आंसर आपका जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन हो जाएगा, जिसमें आपका जयपुर पिंक पैंथर्स दोस्तों आपका क्या था, विजेता बना था, जो कि दोस्तों आपका अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन का टीम था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परमाणु का जनक किसे कहा जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा को दोस्तों आपका भारत के परमाणु का जनक कहा जाता है, जो कि जिनका जन्म आपका 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था I-20 फुटबॉल का फाइनल है जो कि कौन सी टीम ने जीता था। तो हैदराबाद FC ICL चैंपियन बनने वाली दोस्तों आपका 5वीं क्लब बन गई है। अब तक खेले 8 ICL सीजन 5वें खिताब जीतने वाला सफर रहा है, तो हैदराबाद FC इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था प्रिंट को प्रीव्यू करने का शॉर्टकट की क्या था। तो सही उत्तर दोस्तों आपका Ctrl+F2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट पूर्वावलोकन का एक ऐसी सुविधा है जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित करती है कि प्रिंटेड होने पर हार्ड कॉपी आपको कैसा दिखेगा, और डॉक्यूमेंट के लिए प्रिंट पूर्वावलोकन खोलने के लिए जो शॉर्टकट की है Ctrl+F2 दोस्तों आपका इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन था अंडमान निकोबार का जो कुल क्षेत्रफल है जो कि कितना है। तो इसका राइट आंसर 8,249 वर्ग किलोमीटर अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल है।
उत्तर से दक्षिण तक फैली बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की लंबी श्रृंखला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहलाती है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ड्रग पार्क से रिलेटेड। ड्रग पार्क से रिलेटेड स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन बताने में असमर्थ है, लेकिन मैंने सर्च किया तो जहाँ तक एक पार्क मिला है वो आपका बल्क ड्रग पार्क था, जो कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क जो कि स्थापना किया है, ठीक है, धारशिला रखा है। तो बल्क ड्रग पार्क था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मानसरोवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मानसरोवर कथा संग्रह पुस्तक है जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानियों का संकलन है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, ई निदान जो पोर्टल है किन संस्था के द्वारा है जो कि बनाया गया है? ई निदान पोर्टल, तो ई निदान पोर्टल के द्वारा बात करेंगे ई निदान पोर्टल को, तो NCPR ने ई बाल निदान पोर्टल को नया रूप दिया है ताकि शिकायतकर्ताओं के साथ साथ शिकायतों से निपटने में NCPCR और NCPCR के कार्यों को आसान बनाने वाली सुविधाओं को शामिल किया जा सके। ई बाल निदान 2015 में शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र है जो कि लोग किसी बच्चों के खिलाफ किए गए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और आयोग में शिकायत करने के लिए प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था किससे? तो एक क्वेश्चन आपका मेमोरी से पूछा गया था। मेमोरी से क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया था? तो यही पूछा गया था कि कौन सा मेमोरी है जो कि मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जो कि परमानेंट मेमोरी रहता है। तो ये दोस्तों आपका रोम, एक रोम चिप को मिटाया या फिर से नहीं लिखा जा सकता है। रोम मेमोरी रोम चिप को मिटाया नहीं जा सकता या फिर से लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका ROM हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके आज के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस है जो कि कर दिया है। फिर भी एक जो प्रश्न आपके अगर छूट गए होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का है, जो कि प्रयास करना है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पे अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।